नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, क्या है, आसपास ग्रहण आता है तो मजा आता है। ऐसी क्या ऐसी ऐसी चीजें रहती है ना, गोपनीय गुप्त चीजें जो मनुष्य के जीवन में एकदम से हलचल पैदा कर देती है, या फिर जो पहले से भूचाल चल रहा है उसको शांत कर देती है। अरे ऐसी चीजें जो मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए बहुत सहायक है। ये नवरात्रि में, ग्रहण पर, दीपावली पर, होली पर, इन्हीं चीज़ों इन्हीं शुभ मुहूर्तों में ये चीज़ें काम करती है और बहुत ज़बरदस्त काम करती है। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ लाया हूँ जो लोग अपने तांत्रिक पड़ोसियों के कारण बहुत दुखी हो गए। मेरे पास कईयों के फोन आते हैं कि गुरु महाराज, तांत्रिक पड़ोसियों के कारण बहुत दुखी हैं। रोज कोई ना कोई लपछड़ा करते ही रहते हैं, कोई ना कोई टटोरा छोड़ते ही रहते हैं हम पर, कोई ना कोई टटुंदर उनका चालू ही रहता है। अब महाराज एक करके निपटते हैं कि दूसरा हो जाता है, दूसरा करके निपटते हैं कि तीसरा हो जाता है, पूरा जीवन दुखी करके रखा। और एक आदमी तो बोल रहा था कि हमारे परिवार में तंत्र विद्या से कई मौतें कर दी। आपके ऊपर यदि किसी भाई ने तंत्र विद्या कर दी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। भारतीय तंत्र इतना शक्तिशाली है कि किसी भी तंत्र को 2 मिनट में उठा करके फेंक सकता है। आपके ऊपर कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, जादू हो, टोना हो, किया हो, कराया हो, अविचार कर्म हो, सब को उठा करके कचरे के डिब्बे में, डस्टबिन में फेंक सकता है। महारुद्रा बड़ी मुद्दत के बाद में समाधि से जागे हैं। ये शंकर भगवान समाधि से थोड़े से लगती है तो काफी लंबी लग जाती है, और जागते हैं तो फिर मेहरबानी करते हैं, ये ले तो महारुद्रा समाधि से जाग गए हैं। और आज फिर महारुद्रा की एक साधना तपस्वी की जन कल्याण के लिए प्रेषित हो रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि किसी भूत प्रेत पिशाच की बला से परेशान हो, किसी तंत्र विद्या से परेशान हो, किसी के जीवन में तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जहर घोला जा रहा हो, तो आज जो रुद्रा की बताई हुई ये साधना है, उस साधना को करने से तत्काल जड़मूल से उसकी सारी जो बुरी विद्या उस पर चल रही है वो तत्काल मिट जाती है अपने आप में। देखो, जिस आदमी का मैं नाम ले रहा हूँ ना, वो आदमी मामूली नहीं है, बहुत उच्च कोटि का साधक है और शून्य तक उसकी पहुंच है। कई साधनाएं उसे शून्य से प्राप्त होती है। ऐसे उत्तम कोटि के साधक है महारुद्रा। तो उन्होंने ये साधना जगत कल्याण के लिए एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत की है कि आप दो और जगत का कल्याण करो। दोस्तों, इस साधना को आप एक अमावस्या को कर सकते हो, या जो ग्रहण आ रहा है किसी भी ग्रहण में कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि भूचाल हो तो इस साधना के द्वारा उसका जीवन निर्मल हो जाएगा। इस साधना को किया कैसे जाता है दोस्तों? इस साधना को करने के लिए साधक को नहा धो के तैयार होके एक वस्त्र धारण करके, एक वस्त्र लाल धोती या फिर काली धोती, दोनों में से कोई भी धोती पहन करके, लाल आसन या फिर काला आसन, दोनों में से कोई भी आसन लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके व्यवस्था करके सुंदर स्वच्छ स्थान पर बैठ करके इस साधना को करना पड़ता है। इस साधना में या तो हक्काली हकीक की माला होती है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला होती है। दोनों में से कोई भी माला हो वो चलेगी। ये तो पहले पहले का प्रावधान है जो हम सब बताते हैं आपको। अब इस साधना में आगे क्या, एक और इसमें थोड़ी सी समस्या बता देता हूं कि आज ही एक आदमी से बात हुई थी, कोई मुसलमान थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने पूछा, गुरुजी साधना तो आपने बता दी, लेकिन इस साधना करते समय कोई शक्ति परेशान करे तो, बीच में आगे उठा दिया, पटक दिया, कुछ गोलमाल कर दिया तो फिर एक सुरक्षा मंत्र भी, वो भी रुद्रा का ही दिया हुआ है, वो सुरक्षा मंत्र भी मैं आपको देता हूं। उल्टी खोपड़ी मरघट मसान बंद दे बाबा भैरव की आन, उल्टी खोपड़ी बंद मरघट मसान बंद दे बाबा भैरव की आन। इस सुरक्षा मंत्र को 7 बार जाप करके चाकू से अपने चारों तरफ घेरा बना करके उसमें बैठ करके साधना करोगे तो कोई भी शक्ति भी अगर है तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगी, आप आराम से साधना कर सकते हो। अब इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक लकड़ी का बाजोट चाहिए। लकड़ी के बाजोट पर लाल कलर का वस्त्र बिछा करके, उस वस्त्र के ऊपर मां काली की कोई तस्वीर हो उसे रख करके, उस तस्वीर के सामने आपको एक ट्रायंगल बनाना, एक त्रिभुज बनाना है। उस त्रिभुज की जो नोक होती है वो मां काली की तरफ रहेगी और जो पीठ है वो आपकी तरफ, साधक की तरफ रहेगी। साधक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा।
काली का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो आप वहां बैठ करके इस साधना को करोगे तो नोक जो है वो काली की तरफ रहेगी और पीठ आपकी तरफ रहेगी। अब जो ट्रेंगल बनता है, ट्रेंगल बनेगा कैसे? तो ट्रेंगल बनेगा, शिंगरफ जो आता है बाजार में, आप दुकान पर पूछ लेना, पूजा वाली की दुकान पे कहीं से, वो बता देगा शिंगरफ कहाँ मिलता है। तो शिंगरफ ले आना, उसका पाउडर बना करके, या फिर पाउडर ले आना, उस पाउडर के अंदर आप सरसों का तेल मिला करके और एक ट्रेंगल बनाना। ट्रेंगल चाहो तो शनि की उंगली से बना सकते हो, ट्रेंगल चाहो तो किसी ब्रश से बना सकते हो, ट्रेंगल चाहो तो किसी भी चीज से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। उस ट्रेंगल के बीचों बीच जो खाली स्थान बनता है ना, उस खाली स्थान में आपको एक मंत्र लिखना है, क्रीम, KREEM, क्रीम। क्रीम समझ गए होंगे, क्रीम काली मैया का बीज मंत्र है, वो काली मैया का बीज मंत्र वहां लिखना है। और ट्रेंगल के जो तीनों कॉर्नर होते हैं ना, तीनों कोने होते हैं, उन तीनों कोनों पर आपको उसी सिंगरफ से एक शब्द लिखना है, ब्राह्म, फिर ब्राह्म, फिर ब्राह्म, तीनों कोनों पर ब्राह्म 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 लिखना है। ये लिख दिया आपने। अब उसमें क्या है, काले तिल थोड़े से लेने, काले तिल की एक ढेरी लगानी है। उस ढेरी के ऊपर सरसों के तेल का दीपक करना है और सरसों के तेल के दीपक में 3 बाती लगानी है आपको। 3 बाती का मुंह आपकी तरफ रहेगा, पीठ माता काली की तरफ रहेगी। इस बात का ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, इनको समझ लेना पड़ता है। अब उस जो त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज के आगे आपको बलि के लिए एक नींबू, बढ़िया कागजी नींबू, मस्त नींबू, उस नींबू के जिसमें कोई दाग नहीं हो, बेदाग नींबू लेना, वो बेदाग नींबू वहां स्थापित करके उसके ऊपर सिंदूर का तिलक करके उसे बलि के लिए तैयार कर देना। जैसे बकरे को करते हैं ना, तिलक विलक लगा करके बलि के लिए तैयार, उसी तरह से इस नींबू को बलि के लिए तैयार कर देना। बलि के लिए तैयार कर दिया। अब यहां तक का प्रोग्राम आपका हो गया। अब प्रोग्राम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और करते हैं। लेफ्ट साइड में आप कोई, जैसे आग जलानी हो किसी में, तो कोई धुपेड़ा हो, कोई छोटा सा हवन कुंड हो, कोई कटोरा हो लोहे का या किसी का भी, उसमें आपको क्या क्या रखना, उसमें कुछ चीजें रख करके पहले तैयार रखनी है। उसमें आप क्या रखेंगे, उसके अंदर भीमसेनी कपूर थोड़ा सा ज्यादा लेके आ जाना। भीमसेनी कपूर उसके अंदर आपको रखना है। भीमसेनी कपूर के ऊपर आपको 7 काली मिर्च के दाने रखने हैं, थोड़े से लौंग रखने हैं, थोड़ी सी इलायची रखनी है, थोड़ा सा गुग्गल रखना है। ये सब रख दिया और 3 जायफल उसके ऊपर आप रख देना। ये सब आपको प्रज्वलित करना है। जब आपका जाप हो जाए पूर्ण, तब आपको प्रज्वलित करना है। 3 जायफल आपने रख दिया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे शायद। 3 जायफल आपको रख देना। सारी सामग्री मैंने बता दी। अब मैया को भोग देना है। तो मैया को भोग में क्या देंगे, पान, मीठा पान बना के लाना। उस पान की डंडी कटवाना मत। दुकानदार को बोलना हमको तो बिना डंडी कटे हुए पान देना भैया, तो बिना डंडी कटे हुए आपको पान दे देगा। तो पान आप लेकर के आना, वो पान आपको भोग में देना है। और क्या देना है, और एक किसी प्लेट में गुलाब जामुन मैया को भोग में देना है। अब अपने हाथ का बना हुआ क्या देना है, सूजी का हलवा हो या आटे का हलवा हो, किसी प्रकार का जो साधक होता है वो खुद अपने हाथ से स्नान वान करने के बाद में थोड़ा सा हलवा बनाए, वो हलवा आपको प्रसाद में देना है। ये 3 चीजें आपको मैया को भोग में देनी है। और चौथी चीज लिक्विड है। उसमें क्या है, एक कोई गिलास हो या कोई कटोरा हो या कोई छोटी गड्डी हो, लोटी हो, लुटिया हो, क्या बोलते हैं उसको, गड्डी बोलते हैं। उसमें आपको क्या करना है, पानी के अंदर गुड़ और शहद मिला करके एक लिक्विड बना करके वो लिक्विड मैया को भोग में देना है। ये चीजें भोग में देनी है। ये चीजें जो भोग में अभी मैंने बताया ना, ये चीजें भोग में देनी है। इनका क्या है, जब आपके जाप पूर्ण हो जाएंगे तो जो मरीज है जिसके लिए आप जाप कर रहे हो ना, काम कर रहे हो ना, ये सब चीजें उसको खिलानी है। तो वो जैसे ही चीजों को खाएगा वैसे उसके ऊपर से जो भी तंत्र मंत्र क्रिया होगी वो सारी टूट करके बिखर जाएगी और चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, वहां तक का आपका प्रोग्राम हो गया। अब आपको आगे प्रोग्राम करना है। आगे सबसे पहले आपको उसी रुद्राक्ष या हकीक की माला से एक माला जाप करना है गणेश जी के मंत्र का। और गणेश जी का मंत्र भी स्पेशल है, उसमें हर कोई मंत्र काम नहीं आएगा। तो मंत्र कौन सा है, ओम गम ग्लोम विघ्न हरताय फट, इस मंत्र का जाप करना है। दूसरे नंबर पर
फिर एक मंत्र का जाप करना है, वो मंत्र का जाप करना है शिव जी के मंत्र का। तो शिव जी का कौन सा मंत्र है? तो शिव जी का मंत्र भी स्पेशल है। ओम नमः शिवाय, शिवाय वाला हर कोई मंत्र इसमें काम में लेना नहीं है। जो तंत्र काट में इसमें काम में लेना है, जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से मंत्र काम में लेना। तो मंत्र है ओम ग्रोम ह्रोम बम बम महेश्वराय ठ ठ। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करनी है। अब एक माला और आपको हनुमान जी के मंत्र की जाप करनी है, तो वो भी स्पेशल है। तो मंत्र है ओम हुम हुम महावीराय हुम हुम फट। इस मंत्र का एक माला जाप करनी है। अब आपको राम मंत्र के राम 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 इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। तो हनुमान जी से पहले कर लो या बाद में कर लो, कभी भी कर लो। ये एक माला जाप आपको करनी है। अब एक माला आपको ओम ब्रह्म अब एक माला आपको ओम बम बम भैरवाय पराक्रमाय फट। ओम बम बम भैरवाय पराक्रमाय फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इतना जाप हो गया, अब हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है। ओम विष्णु 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 फलाना देश फलाना, ये सब जितने भी संकल्प में बोलते हैं ना, अपना नाम बोल करके कि वह फलाने लिए के उस व्यक्ति के लिए जाप कर रहा हूँ। माँ उस पर तंत्र बाधा मिटाओ, भूत प्रेत की बाधा मिटाओ, अला बला की बाधा मिटाओ, इतर योनि की बाधा मिटाओ। कोई भी प्रकार का संकट हो, ग्रह नक्षत्रों का संकट हो तो मिटाओ। किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा के कारण जो उसका जीवन नष्ट हो रहा है, उस जीवन नष्ट हो रही सारी बाधाओं को मिटाकर उसके जीवन को निर्मल बनाओ माँ, स्वस्थ बनाओ माँ, उस पर कृपा करो माँ। या आप खुद कर रहे हो तो मुझ पर कृपा करो माँ। ऐसा बोल करके वो जल को जमीन पर डाल करके जल से 3 उंगलियां भर के अपनी आंखों में लगा करके हो जाइए तैयार। 21 माला का जाप करना है। रात्रि काल को 11:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। अब कोई महिला जाप करती है तो एक काली साड़ी या फिर लाल साड़ी पहन करके जाप कर सकती है। पुरुष जाप करता है तो एक धोती, उसमें सिले हुए वस्त्र काम में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से अब आप 21 मूल मंत्रों का 21 माला मूल मंत्र का जाप करो। आपकी हिम्मत हो तो ज्यादा भी कर सकते हो, कम से कम 21 मूल मंत्र का जाप आपको करना है। तो 21 मूल मंत्र का जाप कौन से मंत्र से करेंगे? तो मंत्र है ओम क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम काली महाकाली सर्वतंत्र नासे नासे किली किली फट स्वाहा। इस मंत्र का 21 माला आपको जाप करना है। अब आपका काम सब हो गया। काम सब होने के बाद में वो जो जिसमें आपने सामान समून डाल रखा था ना, वो मैंने बताया उन्हें कपूर डालना, ये डालना, वो डालना, उसको सामने ला करके उसको जला दो, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दो और माँ काली के मंत्रों का जाप फिर करते जाओ। और अग्नि जब तक बुझे नहीं तब तक आप जाप करते जाओ। बस आप करते जाना, थोड़ी देर अग्नि बुझ जाएगी। अब क्या है, वो जो जायफल आप 3 लाए थे ना, जायफल को पहले निकाल लेना और एक एक करके एक एक मंत्र से वो जायफल उस अग्नि के अंदर रखते जाना। और कम पड़े तो फिर थोड़ा सा वो जो कपूर है वो डालते रहना, लेकिन ये जायफल पूरी तरह से जल जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपके पास जो कोई भी सामान बाकी बचता है, मान लो जैसे बाकी बचता, तो सारा सामान आपको नदी में प्रवाहित करना पड़ेगा। अब जो नदी में जिस समय प्रवाहित करो, देखो चौराहे वौराहे पर डालने से क्या होता है कि जो आपकी पीड़ा है ना किसी निर्दोष के पीछे चली जाएगी, तो फिर आपको पाप लगेगा, फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, फिर किसी एस्ट्रोकमल का चैनल देखना पड़ेगा और फिर कोई तंत्रकार। क्यों फिर बिना मतलब का हम जैसे लोगों से माताफोड़ी करते हो? एक बार में काम नक्की करो ना। तो एक बार में काम नक्की करने के लिए आपको जल प्रवाहित, किसी अच्छे जल में नदी वदी बह रही हो ना, तो वहां जाकर के उस जल में आपको प्रवाहित करना पड़ेगा। और जो नींबू है उसे जैसे बलि देते हैं, उसे एक हाथ से काट करके और उसको 2 टुकड़े करके और दोनों टुकड़े उस पानी के अंदर आपको छोड़ देने हैं। चाहे तो निचोड़ के छोड़ देना, चाहे तो ऐसे छोड़ देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे छोड़ दो, उस दिन के बाद में आपकी सारी अला बला कट गई और आपका जीवन एकदम निर्मल कोमल हो गया। बहुत सुंदर साधना उन्होंने महारुद्रा ने प्रेषित की है जन कल्याण के लिए। दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि आप भी इस साधना को करके या करवा करके, साधना देखो आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो और खुद के लिए भी कर सकते हो। यदि कोई इष्ट मित्र हो, घर में कोई पड़ोस में कोई बीमार हो, तो उसके लिए भी कर सकते हो, खुद के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। लेकिन इस साधना में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता, और ले लिया जाता है तो जो साधक पैसा लेकर के साधना करेगा उस साधक को वो सारी पीड़ा भुगतनी पड़ सकती है। अपनी मर्जी से कोई खुश होकर के आपको कुछ दे तो अलग बात है, वो बाद में ले लेना, पहले नहीं लेना। मोल इसका करके कुछ 1100 रुपया के 2100 रुपया ऐसा कुछ नहीं ले सकते, लेते ही मतलब आपका मामला खराब है, समझ लो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और किसी भी इष्ट मित्र को यदि जरूरत हो तो वीडियो शेयर करके और आप उसके जीवन का कष्ट भी मिटा सकते हो।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ काली की।